स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी आपको सफलता मिली पार्षद पद के जो चुनाव हैं उसमें, तो क्या कहना देखिए, चाहेंगे? वार्ड नंबर 21 की सभी मतदाताओं को मेरे जो देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाकर निगम में भेजा है, मैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी और मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री, और मेरे भाई धनेश अदलका विधायक बडकल विधानसभा, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा किया और जुझारू कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को वो टिकट देकर जनता की सेवा में मुझे उतारा। मैं अपने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, विधायक धनेश अदलका जी, दोनों ने जो भरोसा किया, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। जो निगम पार्षद का काम वार्ड नंबर 21 में अब से पहले जो भी पार्षद रहे, उन पार्षदों ने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद क्षेत्र का जो भी निगम के द्वारा काम होंगे, चौधरी कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से, विधायक धनेश अदलका जी के आशीर्वाद से मैं क्षेत्र में सेवा करता रहूँगा और सभी कामों को एक एक करके जो भी इस क्षेत्र का काम होगा, पूरे वार्ड के काम सारा हम मिलकर करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है और जनता ने भरोसा किया है और उस भरोसे पे मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ खरा उतरूँगा, ऐसा मैं। जी, वीरेंद्र सिंह भड़ाना जी, आपको 36 बिरादरी ने जो है वार्ड नंबर 21 की जो है 36 बिरादरी ने आपको पूरा आशीर्वाद दिया है, तो क्या क्या मुद्दे जनता के जिनका आप समाधान या जिनकी रूपरेखा आप बना के चलेंगे और कब पूरा किया जाएगा काम? देखिए, हमारे यहाँ पर अभी तकरीबन जो निगम पार्षद 15 साल से रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर क्षेत्र का जो निगम पार्षद को काम करना चाहिए वो नहीं हो पाए जी। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। मैं बात करूं अपने अनंतपुर गांव की, बहुत उत्साहित हैं और बड़े खुश हैं कि अब हमारे यहाँ पर विकास होंगे, काम होंगे। ऐसे ही ग्रीनफील्ड कॉलोनी, दयाल नगर, ओमैक्सी, जितना भी हमारा वार्ड नंबर 21 के सभी सोसाइटियाँ हैं, सभी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इतना भरोसा देता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को। यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। मथुरा रोड से उतरते ही अंडर ब्रिज का सबसे बड़ा काम है, जो माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी और विधायक जी के द्वारा पाइपलाइन में एक काम है। इसका कभी भी किसी वक्त जो भी पाइपलाइन डलनी है उसका काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर इसको टेक ओवर करने की बात करते हैं। अगर ग्रीनफील्ड को डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में ग्रीनफील्ड का सबसे बड़ा मुद्दा टेक ओवर, एमसीएफ टेक ओवर करने की बात है। वो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अब ये निगम की बात आती है तो अभी विधायक जी से और मंत्री जी से बात हुई है, मिलकर इसका कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल कर इसको जल्दी से जल्दी टेक ओवर करने का काम हम पूरा करेंगे, ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो सके, जो काम रुके हुए वो काम पूरे हो सके। भड़ाना जी, जैसा कि जो चुनाव का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 5 साल में हो जाते लेकिन 8 साल हो गए थे, तो 8 साल में जो लोगों की लगातार जो बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह गया है, तो उसके लिए आपको किस प्रकार कार्य प्रणाली बनाएंगे जिससे कि उसको जल्द से जल्द कवर करके देखिए क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूँ जी, आरडब्ल्यू के प्रधान होने के नाते से मैं बहुत सारे मुद्दे उठाता रहा निगम में जी। सफाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है जो निगम के द्वारा की जाती है। जो पार्षद की ड्यूटी है वो ड्यूटी मैन तो यही एक सफाई है, नाली है, खड़ंजे, ये सब, रोड लाइट, पानी, रोड लाइट, ये मंत्री जी का काम नहीं है, ये निगम पार्षद का काम है। मंत्री जी के बड़े काम, बड़े लेवल के काम है, प्रोजेक्ट बड़े लाना, बड़े काम करना, विधायक जी के पॉलिसी बनाना, पॉलिसी लेकर आना, तो ये काम है। निगम पार्षद के काम है वो यहाँ हो ही नहीं। तो मेरी प्राथमिकता होगी सफाई व्यवस्था को ठीक करना। जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, बहुत सारे इस तरह के हालात हैं। सीवर लाइन ओवरफ्लो कर रही हैं, अनंतपुर गांव की नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, अनंतपुर चौराहे की स्थिति बहुत ख़राब है। ये सब चीज़ें ये निगम के अंदर आती हैं और निगम पार्षद को करनी चाहिए, तो वो नहीं कर पाए।
वो सारे काम अभी मेरी जिम्मेवारी बनती है, सबके काम करेंगे और लोग याद करेंगे, हाँ भाई एक हमारा अच्छा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, विधायक जी ने एक अच्छा सिपाही मैदान में उतारा है, अच्छा कार्यकर्ता उतारा है और एक कार्यकर्ता ने एक अच्छा इस क्षेत्र के लिए काम किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वीरेंद्र भड़ाना जी, जैसे ही इलेक्शन आए और आपकी छवि को कुछ लोगों ने गंदा करने का जो है काम किया, जिस तरीके से आपका नाम आ रहा था टिकट में, तो कई लोगों ने जो है कुछ इस तरीके से आपकी छवि को गंदा करने देखिए, लोगों ने क्या विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने छवि को खराब करने के लिए तरह तरह के एलिगेशन और प्रयास किए उन्होंने लगाने के भी किसी तरह इसको टिकट ना मिल जाए जी। उनको ये पता था जी कि इसको टिकट मिलेगी तो जीत पक्की है, क्यों चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं सिपाही हूँ जी मैं उनका पक्का चेलो में हूँ जी मुझे पता है काम करने का, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी जी तो उनको इस बात का पता था इसकी टिकट कटने के बाद किसी कमजोर व्यक्ति को मिल जाए ताकि वो हार जाए। हाँ तो इस तरह वो आरोप लगाए गए। आरोप पार्टी ने देखा, सब कुछ पार्टी को पता थी, सब आरोप जनता ने कितना भी एलिगेशन लगा, जनता वो विपक्ष ने कितना भी एलिगेशन लगाया, जनता ने उसको दरकिनार कर दिया, बिल्कुल नहीं सुना। उसका उल्टा हो गया, जब सुबह उठ के इसी कहानी को शुरू करें और रात तक यही, ना तो वो लोग अपने विकास की बात बताएं कि पीछे हमने इतना काम किया, ना अगला प्लान बताया, सिर्फ वो प्लान में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही टारगेट आपका नाम, मतलब आपको हाईलाइट कर दिया, कुल मिला हाईलाइट करते के रहे। आपका उन्होंने जिता दिया। हाँ, बस वो कुल मिला के जिस तरह का विरोध किया उन्होंने, एलिगेशन लगाया, उससे मेरी जीत हो गई। जी और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने भाई जो जिसके साथ कृष्ण भगवान के रूप में चौधरी कृष्णपाल जी भाई जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, ये तो सच है, पूरा फरीदाबाद हरियाणा जानता है। वो आदमी तो वैसे ही पार हो जाता है। उनकी छत्र छाया में चुनाव में लड़ा था, उनका आशीर्वाद था और उन्होंने भी यहाँ पर कई मीटिंगें की और डे वन से उन्होंने एक बात कही कि बिंदे आपके वार्ड से जीत रहा है। ये मैंने कई बार संबोधन में सुना है, जनता ने भी सुना है, तो बड़ा क्लियर था, जीत तो निश्चित थी। मार्जिन की बात थी, बाकी तो हार की कोई बात ही नहीं थी। आपके माध्यम से एक प्रेस वार्ता भी रखी गई जिसमें आपने भी साफ क्लियर कर दिया, उस बंदे को भी बिठा दिया। देखिए, वो जो प्रेस वार्ता हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय मान जी ने भी तरह तरह के आरोप बिना तथ्यों के साथ वो बैठकर उन्होंने चौधरी महेंद्र प्रताप जी का बेटा विजय प्रताप और एक भगत जी कहते हैं जिसको विवेक प्रताप उसका नाम है, उनको कुछ आत्मा आती है, तो उन्होंने जिस तरह का प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने अपनी मेरे खिलाफ कुछ पेपर सबूत दिए, तो वो बिना वर्किंग के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो उसके मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया। लेकिन जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दिया, 2 दिन का समय भी दिया, उनका कोई समय में 2 दिन में उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। उनको इस बात का कुछ पता ही नहीं था जी कि जो आरोप था कि इसने तो करोड़ों रुपए घोटाले कर लिए, EWS के जो गरीब लोगों के प्लॉट ले लिए, हड़प लिए, उनको यही पता नहीं था कि ये प्लॉट क्या है क्या नहीं। उनको इस बात की कोई ज्ञान नहीं था जी। कहीं ऐसा होता ही नहीं है कि गरीबों के प्लॉट को खा जाए। गरीबों का प्लॉट तो 100 से वो 50 गज से 100 गज का होता ही नहीं है और उन्हीं को अलॉट होता है। तो ये गलत तरीके से उन्होंने बदनाम करने के लिए किया। वो भी सारा खेल चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बेटा विवेक प्रताप का और विजय प्रताप का था जी। वो मेरे खिलाफ इस वार्ड में नहीं चाहते थे कि मैं जीतूं। वो घर घर जाके उन्होंने प्रचार भी किया, दुष्प्रचार भी किया, बहुत कुछ किया। उन्होंने बड़ा प्रयास किया हराने का, लाख जतन उन्होंने किया, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही थी। वो खुद नहीं जीत पाए तो मुझे क्या हराएंगे। इतनी कोशिशें करने के बाद भी कांग्रेस केवल एक ही पार्षद निकाल पाई है, बस सिर्फ एक पार्षद, वो भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। वो नाराज होकर कांग्रेस से टिकट लिया है। वो आज भी बीजेपी का ही है, तो जीत तो 46 के 46 बीजेपी की हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा पार्षद चुनकर निगम में पहुँचे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार है और सभी अच्छा काम करेंगे। 21 नंबर वार्ड 21 रहेगा, 19 नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस पर हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और धनेश अदलखा जो हमारे विधायक हैं उनका भी बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और उनके तो बड़े जुझारू हैं, निगम में काम कराने का उनका स्टाइल, उनका तरीका वो अलग है। वो अच्छा काम कराएंगे और वो पार्षदों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं।
तो मैं देखा अभी तो भंडारा जी फिर से एक बार वार्ड नंबर 21 की जनता से क्या अपील, जो कि उन्होंने भरपूर प्यार और जनता को क्या संदेश देना कैसे चाहेंगे? धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद मैं देना तो चाहेंगे। दिल की गहराइयों से जी। उनका धन्यवाद करता हूं और मैं ऋणी रहूंगा इस क्षेत्र के सभी मतदाताओं का। उन्होंने इतना भरोसा किया, इतनी भारी मतों से जिताया, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी कामों को लेकर, उनकी सेवाओं को लेकर मैं खरा उतरूं। मैं सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत जीत के लिए उन्हीं को बधाई देता हूं, क्योंकि जीत उन्हीं की हुई है। निगम पार्षद 21 नंबर वार्ड के सभी मतदाता निगम पार्षद बने हैं, मैं उन्हीं को बधाई देता हूं, क्योंकि जीत उनकी हुई है, कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। हमारे से वीरेंद्र भड़ाना जी, जिन्होंने अपने वार्ड आभार